नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की इन्वायरमेंट की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लास्ट में आप ज़रूर से बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं, ठीक है ना। तो कॉपी पेन उठाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो एक जैविक समुदाय रहता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? क्या मांसाहारी को? बिल्कुल भी नहीं। सर्वाहारी को? बिल्कुल नहीं। और ना ही हानिकारक तो है ही नहीं, ठीक है ना। जो शाकाहारी रहता है ना, इसको एक जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के घूर्णन को कहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी परितंत्र में तत्वों के घूर्णन को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, भू भू भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो भू वैज्ञानिक चक्र बिल्कुल नहीं, ना ही रासायनिक चक्र, ना ही इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि किसी पारितंत्र में तत्वों के घूर्णन को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, खाद्य श्रृंखला के परस्पर जुड़े समूह को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला रहती है उसके परस्पर जुड़े समूह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है खाद्य चक्र, श्रृंखला प्रतिक्रिया, खाद्य वेव, या फिर बायोमास पिरामिड, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य वेव। क्या हो जाएगा? खाद्य वेव इसको बोला जाता है। ना ही खाद्य चक्र, ना ही श्रृंखला प्रतिक्रिया, ना ही बायोमास के पिरामिड वगैरह भी नहीं कहा जाता, बल्कि खाद्य वेव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रेगिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वर्षा तो होती ही नहीं। और जबकि हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र मतलब उत्पादकता वहीं होती है जहाँ पर पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त पानी, ठीक है ना, ये पर्याप्त पानी वगैरह, पर्याप्त धूप वगैरह हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेगिस्तान में तो धूप तो होगी लेकिन पानी नहीं होगा, तो गलत है। 17 भी नहीं है, और ना ही टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि ये ठंडा रहता है, ठीक है ना। कैसा रहता है? ठंडा रहता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। बल्कि उष्ण कटिबंधीय जो वन रहते हैं ना, वर्षा वन, इनमें सबसे अधिक उत्पादकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो बताइएगा पर्यावरण की परिभाषा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अजैविक एवं जैव घटक जो है ना, पर्यावरण की एक उचित परिभाषा हम कह सकते हैं। समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं क्या सिर्फ? ये तो बिल्कुल भी नहीं। चीज़ें जो हमें घेरती हैं, ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और आगे स्टार या IMP लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन CTET में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार पूछा जा चुका है। तो किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। और साथ ही में दोस्तों, मधुमक्खी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर 4 से 5 मिनट की क्लास को डिस्कस कर लिया है, जिसमें मधुमक्खी से रिलेटेड सीटेट में पूछे जाने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों ने यदि उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, और साथ ही में प्ले लिस्ट में भी लिंक है, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग ज़रूर से देख लें। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? बात हो रही है द्वितीय श्रेणी की। तो यहाँ पर यदि हम द्वितीय श्रेणी की बात करें, देखिए हाथी जो है ना, ये क्या करेगा? पेड़ पौधे वगैरह झाड़ियों को खाएगा, तो ये तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। और बकरी भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शेर जो है ना, ये तो तृतीय श्रेणी का है। लेकिन सांप, ठीक है ना, ये जो है ना, यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघों के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो बताइएगा दोस्तों, कृत्रिम वर्षा, ठीक है ना, जो कृत्रिम वर्षा रहती है उसके लिए मेघों के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा जो रहती है ना, वह कराई जाती है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघों के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अन्य मृत जानवरों पर निर्वाह करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, अन्य मृत जानवरों पर निर्वाह करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं?
परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, ना कि डिकम्पोजर, ना ही मेहतर, ना ही सर्वभक्षी, बल्कि क्या कहलाते हैं दोस्तों? परजीवी कहलाते हैं। मेहतर, सर्वभक्षी और डिकम्पोजर नहीं कहलाते हैं। याद रखना है आपको। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, पारितंत्र का एक उदाहरण है। तो देखिएगा, पारितंत्र का एक उदाहरण कौन सा है? तो पारितंत्र का एक उदाहरण तालाब है। क्या है? तालाब इस पारितंत्र का एक उदाहरण हो जाएगा। हवा बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं, मिट्टी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तालाब जो है ना एक पारितंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और साथ ही में आपकी सीटीईटी की तैयारी कैसे चल रही है ये भी ज़रूर से बताएं, और आप कहाँ से हैं ये भी आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर प्लेलिस्ट उन सभी को देख लें, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।